अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नख़ेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। आज हमारे साथ एक दामाद हैं और ये ऐसे दामाद हैं जिन्हें अपने ससुराल वालों से बहुत शिकायतें हैं। इनका कहना है कि ससुराल वाले इनकी इज़्ज़त नहीं करते, सास इनकी इज़्ज़त नहीं करती, बीवी इनकी इज़्ज़त नहीं करती, साले इनकी इज़्ज़त नहीं करते। क्या शिकायतें हैं ये हम इनसे पूछेंगे। इनकी वाइफ भी यहाँ मौजूद हैं और इनकी सास भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अरूज हाउस वाइफ हैं और अरूज के साथ मौजूद हैं जी इनके हस्बैंड, वही जिनको मैं बता रहा था कि दामाद हैं, और नाम है इनका जी परवेज़ पेजी। पेजी साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और सबसे आखिर में बैठी हैं जी अरूज की वालदा, बेचारी बहुत उदास भी हैं और परेशान भी हैं दामाद की वजह से। इनसे पूछेंगे क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। नाम है इनका सितारा बेगम। और सितारा बेगम के बारे में बताता चलूँ कि सितारा बेगम एक फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और एक लड़ी है इनके फ़नकारों की। लेकिन बहरहाल अब आके ज़ाहिर बात है माशरा जिस तरफ जा रहा है, फ़नकारों की कदर नहीं रही, तो ये भी ज़माने की नाकदरी का शिकार होकर गोशा नशीन हो चुकी हैं। आपसे बात करेंगे सितारा, आपसे बात कर लेते हैं। दामाद से क्या प्रॉब्लम है आपको? बिस्मिल्लाह करा मैंने कोई परेशानी नहीं, मैं तेरा बड़ा प्यार करनी, बड़ा ख्याल करनी है। तो परेशानी कोई नहीं, तो फिर क्या मसला? आपको कोई मसला जी? कोई मसला तो दसा ना। ये होंठों को आप क्या करते हैं? बस असल में ना मैं चूंकि टिकटॉकर भी रहा हूँ ना, हाँ। तो बस उस सेल्फी बनाना आप वहां से आदत पड़ गई। आप इनके शौहर? जी मैं इनका शौहर हूँ। अरूज के? ये मेरी वाइफ है। कौन? ये हाय ये और कौन? पुत्र गुस्सा ना कर, ठंडा रह कर। एक मिनट सितारा बेगम, एक मिनट। अरूज, ये आपके हस्बैंड है? जी सर। कसम उठाएं। हैं? नहीं, आप इनके हस्बैंड हैं। मैं हाय, आपको क्या हुआ जी? इतनी प्यारी बच्ची की आपने इससे शादी कर दी, ये इस अपना पेजी से? पता कि जो मैं अपनी बेटी वास्ते रिश्ता लभ रही सा ना, हाँ। ਅਸੀਂ दसना नहीं चाहते कि ਅਸੀਂ कौन आ। कौन है आप? ਅਸੀਂ मलक। मीम से मलक। हाँ ते ऐ जी दस रहे ने जिवें भला ਅਸੀਂ मलक नहीं हुंदे। आप भी मलक हैं? हाँ। जातों में क्या रखा है? हाँ ऑफ कोर्स। जातें तो इंसानों ने बनाई हुई है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਆਨਲਾइन ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਓ। और ऑनलाइन में बैठा हुआ सा हाँ, अपना बिल्कुल लैपटॉप खोल के ना ऑनलाइन रेलवे की लाइन पे। हाँ है। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब ਹੁਣ भी लग रहा है। आपको क्या मसाइल है? मेरी बात सुन, आप मुझे अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आपने, आपकी बच्ची भी, ये मुझे लग रहा है कि आप बड़े धीमे मिजाज के लोग हैं। इन साहब को कोई शिकायत है जो आपके दामाद हैं? क्यों जी दामाद साहब? हाँ जी की शिकायत है? पेजी बताया ना आपने नाम। हाँ जी। क्या शिकायत है आपको? मैं आपको बताऊं, ससुराल से शिकायत है? सबसे बड़ी जो शिकायत है ना, इनको पता ही नहीं दामाद क्या होता है, जुआई की होता है, उनकी इज्जत की होती है। आपकी इज्जत नहीं करते? हाँ जेड़ी गल करना उल्टा को कर देंगे नहीं। मसलन इन्ना मेरा दिल किता तय वाली बिरयानी पक्की होवे। हाँ हाँ जी, फुल मसाले पे होन और महक आंदी होवे। जिस तरह जनाब मैंने घर गया संडे नाल, मेरी फ्रेंड सी, मैं उन्हें क्या आ तुम बिरयानी कहो तय वाली है जी। आया फ्रेंड खातून थी? नहीं मेरे दोस्त, मेरा क्लास फेलो। अच्छा। हाँ जी, असि घर गए हैं जी, ड्राइंग रूम बैठे हैं, मैं क्या बेजी खाना ले आओ, इन्होंने पाए फेल दी है। मेरे दोस्त ने देखा, उसने कहा हाँ तू तो कैसे बिरयानी आएगी, एक ही निकला है। पाए तो अच्छी चीज है, बिरयानी से ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ ये पाए शुरू कर देते, वो 2-2.5 नान खा चुके हैं जी, उस पर नाल बिरयानी भेज दी। एक कोई तरीका है अगे पीछे चीजा भेजिया। अच्छा बिरयानी भी तो भेज दी ना साहब, ऐसा ही हुआ ना? हाँ बिरयानी आग लानी थी, मैं भेजी। बस करती हो पुत्रा नाराज ना होया कर, ठंडा रहा कर, पुत्र ना कर, पुत्र ना बिना बस करो बेजी, इंज करनी वास्ते जिस तरह तू किया सी पुत्रा, मैं तो इंज ही कीता। सुने ऐसे ना कहें, हमने कभी आपकी इज्जत में फर्क नहीं आने दिया। हाँ तो फर्क आया किने विच? मेरे च फर्क आया। पेजी मैं आपको कभी जिंदगी में थप्पड़ पड़ा है? थप्पड़ हाँ पड़ा कभी? थप्पड़ की गल कर रहे हो? मैं समझ गया हूँ आप जैसे बंदे का मिजाज ना। अच्छा ये शुरू से ही ऐसे थे? नहीं ये तो चंगा ही सी। ये जो सिल्की टच साइड में आया हुआ है? नहीं असल जो शादी हुई ना जी, हाँ, ते ये पहाड़ी इलाके च गया। अच्छा पहाड़ी इलाके, कौन से, कहाँ गए जी? हम शिमला गए थे। शिमला जी? शिमला तो पाकिस्तान में नहीं है, क्यों अरूज? वो शिमला पहाड़ी था। शिमला पहाड़ी गए थे आप, उसको आप पहाड़ी इलाका समझ के गए होंगे ना?
माशाल्लाह। और क्या वहां पे क्या वकूआ ऐसा क्या हुआ कि आपकी हालत ये हो? इस तरह करके मैं फुल वेख रहा था। क्या फुल? हाँ। तो मेरा पैर तिलके इंज मेरी 2-4 उल्ट बाजियां लगियां ने। तो जो मैं डिग के उठने की कोशिश की थी तो मेरे सामने दमुई बैठी थी। क्या बैठी थी? दमुई, 2 मुंह वाली सपनी। अच्छा। हाँ जी, उन्हें मेरे लिए वेख्या, मैं उनके लिए वेख्या। मैं उनके की वेखनी है? कहती मैं तेनू डंग मारना है। अच्छा। मैं क्या इस तरह ना करी, मैं पहली बारी हनीमून ते आया वहां, नाल मेरी वाइफ भी है। कहती कितने? मैं क्या उत्ते। कहती फिर तो मैं जरूर डंग मारांगी। बस उन्हें इंज करके शड़प करके डंग मारे। तो जिवें मैं डिग्गा बेहोश होया तो मेरे कान च आवाज आई है, कमिंग सून। कमिंग सून मतलब? मैं फिर आवांगी। वो सपनी ने आपसे कहा, 2 मुंह वाली सपनी ने, कि मैं फिर आऊंगी डंग मार के? फिर वो आई? साल 2 बारी आंदी है। 2 दफा? हाँ जी। क्या मतलब, क्यों, किस लिए आती है? डंग मारना आंदी है और कमेटी लेना आंदी है। बकायदा आती है जी? ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्यों जी, क्या अगर वो डंग मारने ना आए आपको फिर मैं आप चला जाना वहां। डंग खाना बहुत जरूरी है। अगर बात सुने ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो डंग आपको ना मारेगी या आप नहीं जाएंगे, डसवाएंगे नहीं खुद को, उससे क्या होगा? फिर बहुत बड़ा खतरा है। क्या? मैं सही हो सकना। तो आप सही नहीं होना चाहते? मैं अपनी जिंदगी तो बहुत खुश हूं। अरूज, कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? 5 साल। 5 साल। और औलाद कितनी आपकी, बच्चे हैं? एक भी नहीं। हाँ भी नहीं। आपको पूछो है नु क्यों नहीं? बेजी जवाब दो हैं। तू क्यों नहीं अपनी धी किसी अच्छे डॉक्टर ਨੂੰ दिखा दे? अगर ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ बहुत अच्छी मेरे मतलब मेडिसिन आ चुकी है, टेस्ट होने ने, बेहतरीन डॉक्टर बैठे ने। जी इनको दिखाएं? हाँ जी। अच्छा, अगर कोई नुकस है तो निकल जाएगा। सही बात। मेरी ख्याल से पुत्र गुस्से च ना तो बेटा गुस्से च क्यों आ जाना? 2 एक मिनट मैं ये चाहता हूं, गुस्सा ना कर, मेरी बच्ची पुल्ला। अच्छा बात सुन सितारा, नहीं आप मौजूद हैं पेजी। अगर आपने बदतमीजी की, ये मैं आपको बता, कुछ इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो दसा एंकर प्लीज, आपको पता है मैंने बहुत अच्छे लगते हो, वरना मैं बहुत हाथ छोटा, मेरे आम बंदे गल नहीं कर सकता। सुने मेरी बात सुने, आपकी सास फनकारा रही है जी। हाँ। तो इसमें भी, इस बच्चे में भी आप बता रही थी, ये भी मलक है जी, ये भी मलक ही है और इसमें भी है सारे सब कुछ है। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपके फन से जरा हम महजूज होना, कोई गाना अगर आप हमें सुना दें, इससे ये होगा कि माहौल भी थोड़ा सा बदल जाएगा, आप भी जरा रिलैक्स हो जाएंगी। जी 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 प्लीज। रुक जा मेरी मन के, लोड़ी ना तू दिल मेरा, मेरे ढोल जानिया, मैं तेरे तरले पौनिया, ना जा ना जा ना जा ना जा ना जाना, मेरे ढोल जानिया, मैं तेरे तरले पौनिया, ना जा माशाल्लाह जी, क्या शानदार आपकी आवाज है, मैं तो सुन के हैरान रहा। और पेजी एक सेकंड, ये क्या हुआ इनको? अरूज, इनको क्या हुआ है?
ये स्टक हो गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਲਾ ਵਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं जी, ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ आप ਵੱਜੇਗਾ। खुद ही बजा लें इधर। ਇਹ ਦੇਖਿए ये क्या हुआ था आपको पेजी? दमुई का असर है कोई दमुई। आपको किसी ने इलाज बताया इसका? इलाज की करना है, बस हर 6 महीने बाद आंधी है। अच्छा मुझे फिर फुर के चली जाती ओके है। मेरी बात तो आप मेरा ख्याल है जब वो आती होगी तो किराया भी आप ही दे के भेजते होंगे। हाँ जी, बस खिदमत करी दी उन्हें, दूध पियाई दिया उन्हें, सही है, बस पिनियां दबाते होंगे उसकी। पिनिया। ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਮੈਂ बेजी मैं तो कदों क्या नहीं, नहीं ख्याल में बात सुनो बात सुनो, आप दामाद हैं तो आप मतलब इनको खरीद लिया आपने? खरीदनी है। हर बात सीधी करनी चाहिए अपने दिमाग से। क्या? अपने ज्वाइनर सीधी गल करो। परसों की गल है जी, मेरे साले ने सुन लो। हाँ। जी मैं कभी मोटरसाइकिल मांग ही लेना वा, आधा घंटा कह के केड़ी गल है एडी? ਹਾਏ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਕੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। हाँ तो 5-7 घंटे में अपनी मर्जी ना नहीं आता। तो वो कहाँ जाएं? आपको मोटरसाइकिल दे के वो कहाँ जाएं? हाँ ये चिंची चलते पहने उसे मौत पे तो आप चले जाएं चिंची पे। हाँ ज्वाई कार का ज्वाई चाहते। हाँ तो कोई तरीका नहीं है। ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। जी अब देख अम्मी बस कर दें, आपको पता भी है वो किस मजाज के हैं, बस कर दें आप। यार मिजाज क्या मतलब? आपने भी कभी इनके सामने गुस्सा किया है? सर मैंने क्या गुस्सा करना है, मैं तो तरसती रह गई हूँ कि कभी मैं भी इन पे गुस्सा करूँ। बात सुने, आप क्यों इतना डर के रहती हैं इनके आगे? मैं तो आप बेटी बेची तो नहीं है ना अल्लाह ना आपने? शादी करे। की है ना हाँ आपने? जी। ओए पेजी ओए क्या होता है ये? कोई एटिकेट से देखे थोड़ी ज्वाइन को ओके, प्लान करने ओए, प्लान करेगा बात अपने सुनो, घर होएगा बात भाई। सुनो, बात सुनो। ऐसी कोई गल नहीं। बात माफी सुनो, मांगने एक से सेकंड, एक ਤੁਹਾਡੀ सेकंड, वजह अरे से माफी मांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक माफी मांगने से ਤੁਹਾਡੇ सेकंड, कोल एक माफी मांगने सेकंड, आप हैं इनके ससुराल वाले। हाँ जी, हाँ मैं जी। नहीं हूँ। तो नहीं तो ना सही। आपका ये जवाब ओए मैं तो कहाँ बेबी जी देखिए कुछ है ना मार दे रोको तू। ਤੁਹਾਡੀ वजह से मेरी बिस्ती हो रही है। ऐसी गल नहीं साडे घर दा मामला सी आप ही सेट कर लांगे। आप नहीं सेट नहीं, मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह हाँ, आप समझते हैं उनको खरीद लिया आपने? खरीद लिए तो खरीद लिए। मैं ज्वाइन मेरे वर्गा अंदर लड़ के खान जरा। आप मुतमईन है इस घर में? सर मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ कहीं भाग जाऊँ। रूज रूज कैसे फिल्मी अंदाज में आप कहते हैं रूज? इतना तंग किया हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, आपकी भी बहनें हैं? हाँ मेरिया भी 3 भैन ने। एडी केड़ी गल है? उनकी शादी हुई है? हाँ 2 की शादी हुई, 1 दिन ही उसका फोन नंबर मिल सकता है? है। हाँ क्यों बेजी ਤੁਹਾਡੀ वजह तो नहीं देख लो। नहीं पुत्रा नहीं ओदा मतलब मेरी बहन का नंबर के साथ को चला गया ना तो फिर देखना। नहीं उसको मैं कराना इसलिए चाहता कह रहा हूं हूं कि उसको फोन करके मैं बताऊं कि आप अपनी वाइफ और ससुराल वालों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसको पता ही होगा। अच्छा ये घर दामाद तो नहीं है ना? नहीं नहीं ये खर दामाद मुझे लगता हाँ है। यानी कि घर दामाद नहीं लगते। नहीं मुझे एक बात बताएं, जब आपको ये लगता है कि आपके ससुराल वाले आपकी इज्जत नहीं करते, इसी तरह धमकियां देते हैं आप? मैं कोई धमकी दूं। आप कौन होते हैं? आप सिर्फ ससुराल में अपने दोस्तों को लेके जाके और उनको खाने खिलाने वाले? हाँ ससुराल वाले भी कभी आपके घर आए हैं? है क्यों आन? मैं जो आई इन्हें इन्हें खिदमत करना मेरा बनता है। सालों का आपके साथ रवैया कैसा है? हाय की दस सालियां दा है इन्ना सोहना कोट पा के आया तो मैं क्या मैनू दे दे। कहने क्यों लंडे च कोट लेके पाया है मैं। हाँ जी पुत्रा जना कर तू क्यों मेरे पुत्रा दे पीछे प्यार रहा तन की हो गया? एक मिनट मैं पूछ लेता हूं, आपके कितने बेटे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 पुत्र 1 धी अती तू उससे देख लो हीरे वर्गी। ठीक है। बेटे क्या करते हैं? बड़ा बेटा क्या करता है? मेरा बड़ा पुत्र अदनान है। अच्छा। वो साउंड इंजीनियर है ते नच नुच भी लेंदा नाल। साउंड रिकॉर्डिस्ट, हाँ, रिकॉर्डिस्ट। ऑडियो इंजीनियर। हाँ जी, ऑडियो अदनान इंजीनियर। नाम है? अदनान। और डांस वगैरह भी कर लेता डांस भी है? कर ओके। और दूसरा बेटा? जी ओदा नाम अमार है ते वो कंप्यूटर दा काम करदा ते जरा जिहा ना दिमाग ओदा गरम है ते मैं ओदे कोलों इन्हू बचांदी रहनी है। यकीन करो मेरा मुंडा क्या इनके साथ वो क्या दिमाग गर्म? नहीं समझा नहीं मतलब मैं। मेरा मुंडा किसी वेले कह दिंदा कि दफा हो इथों ते मेरे हत्थी जुरत मैनू आखे दबा हो जाओ। धक्के देता है आपको? ले धक्के मैं प्यो मैनू धक्के नहीं दे सकता। वो तो बस मेरे वेंदा है करदा है और मैं बाहर निकल जाना। मैं उन्हें मुंह लाके अपनी बिस्ती करा ला। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। हाँ जी आप इशारा समझ लेते हैं? हाँ जी मैं आप उसके मुंह क्यों नहीं लगते? क्यों मुंह लगूं? हाँ जी मैं सेटिंग खराब कर दे। आपने बताया था कि आप भी मलक हैं। जी जी मलिक। तो आप को भी गाना आता होगा, जारी बात है। हाँ क्यों नहीं? क्यों जी? हाँ जी नाल ते गांदा भी है। माशाल्लाह। आप भी गाती हैं जी? नहीं सर मैं सिर्फ इनकी सुनती हूँ, मुझे तो जमाना बीत गया है गाने सुने हुए। चले हम इनसे सुन लेते हैं। आवाज तो अच्छी होगी इनकी जी। ये जारी बात है चूंकि मलक हैं। ये तो गीत मैं अरूज को डेडिकेट कर रहा हूँ। डेडिकेट? हाँ डेडिकेट। ओके सुनाए। मैं जिस दिन भुला दूं
तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना मुझे अपने दिल से का। वाह पे जी, एक बात तो तय है, आवाज आपकी अच्छी है, वो फैमिली टच आया ना आप में। शुक्रिया। अरूज, आप ये बताएं कि आपके जहन में कभी आया कि आप इस शख्स से तलाक ले लें? एक सेकंड, ये आप इतनी ऊंची जो साथ, ऐसा लगता है जैसे आप 75 सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। आप प्लीज खामोश हो जाएं। ये तलाक लेने वाली कौन होती है? एक सेकंड, ये आप ससुराल में नहीं अपने बैठे हुए, ये प्रोग्राम, अब बात सुन ले। और आपको पता है आपके साथ मैंने क्या सलूक करना? क्या करना है? सिर्फ आपको स्टूडियो से बाहर भेजना, नीचे बाहर खिड़की है, ठंड है वहां। आपको ना पता नहीं चलना आप कहां गए हैं, ना आपके कान का पता चल रहा है कहां गया है, ना आपकी आंखें नजर आनी है। खबरदार चुप करके बैठे। बेजी ठंड में, ठंड बेजी कौन? आप उन्हीं को जवाइयां, इन्हें पता होना चाहिए। उनके जवाई होंगे ना बाहर, हर एक के तो आप जवाई नहीं ना। हाँ। आप हर एक के मुमकिन है साले हों लेकिन जवाई नहीं आप। बेजी देखिए, बात सुने, मुझे उनसे पूछने दें। अरूज, आपका दिल नहीं चाहता या कभी जहन में ख्याल आया हो कि इनसे तलाक ले? नहीं सर, ये अब मेरी जिंदगी है, ये अब जैसे भी हैं मैं इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारूं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, कभी जिस किस्म का आपकी वालदा के साथ वो सलूक कर रहे हैं, जिस किस्म का आपके साथ वो सलूक कर रहे हैं, जिस किस्म का आपके भाइयों के साथ सलूक कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रहेंगी? तो और क्या करूं? मैं तलाक लेके किससे शादी करूंगी? कौन करेगा मुझसे शादी? बताएं मामा। नी कुड़िए, ना इंज करी ना करी, तेरे सामने तेरी मां दी जवानी रुल गई है। कितनी कोशिश की थी कि मैंने कोई दूसरा बंदा लभ जावे, पर नहीं लभा मैनू। आज तक अरमान पूरे ना होए। बस बेजी मारने तो बचाने वाला बड़ा बड़ा है। यानी आप तलाश करती रही हैं कि आपको कोई दूसरा बर मिल जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप इस एज में तलाश करती रही हैं मेरा ख्याल है। अब तो दूसरा तो दरकिनार, आपको पहला भी शायद ना मिले। मैं आपकी बच्ची का मामला है, अपना तो आप सोचें, कोई बात नहीं, अगर आपको इस उम्र में भी कोई मिल जाता है तो आप कर लें, हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन बच्ची की जिंदगी तबाह हो रही है। कब तक इस जैसे बंदे से इसकी निभा करेंगी जो वैशी है? हाँ वैशी, काश में वैशी हुंदा। और वैशी से मुराद ये कि आप बदतमीज हैं। हाँ, आपने उनकी जिंदगी आजाद बना दी। मैं ठहर जा, मैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कभी आपने इससे सख्ती से बात की? नहीं पुत्र, ਅਸੀਂ ਤੇ को डरने हैं, ਅਸੀਂ इस तरह कह सकते हैं। इसीलिए तब पता ना कि मामा इससे, हाँ मैं समझता हूँ क्यों डरते हैं भला आप, ताकि धी बसी रवे, और की गल है। यही डर इन जैसे दामादों ने डाला हुआ होता है कि हम लड़की को तलाक दे देंगे। मेरी बात सुने, इस जैसे दामाद के साथ गुजारा करने से बेहतर है कि लड़की को तलाक दिलवा दे, कम से कम ज़हनी सुकून तो रहेगा ना। इस खच्चर के साथ जो वो रह रही है, सुने आपने इस मैंने खच्चर कह देते हैं क्यों? मैं एंकरा तुम मेरे टांगे च लगा देखे हैं? हाँ है बेजी, तुसी दसी क्या दसिया है? मेरा मतलब बात सुने, आप ना ऐसे दामाद के साथ सख्ती से पेश आया करो। मैं खुद बड़ा सख्त हूं, मगर मैं ना क्यों सख्ती करा? आपने इनमें कभी सख्ती देखी है कोई? मैंने तो कभी नहीं देखी, ये हमेशा से ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। बे मुंडिया जना करया कर, बे मुंडिया। हाय बेजी, बस हाथ उतना जोड़। ए देखो एंकर, ए देखो चूड़ियां पाई हैं,
बुढ़े वारे चूड़ियां पाइया सोने दियां, अपनी धी नूं नहीं दित्तियां, अपने जवाई नूं कोई सोने दी अंगूठी नहीं पाई है। मैं कोई तरीका है? वे मुंडिया ठहर जावे, ते नकली ने असली चूड़ियां ते मैनू मेहरबान ने दित्तियां सी। मेहरबान? हाय अल्लाह, मेहरबान कौन है? और सुन तो ले, ठहर जाए, पता करते हैं। कौन है मेहरबान? कौन है जी मेहरबान? मेहरबान इस बच्ची दा बाप ते मेरा घर वाला। हाय इस बच्ची दा बाप तेरे घर वाला? हाय इस बच्ची का बाप घर उनका हस्बैंड ही होगा ना। तो होएगा। हर जगह आपके घर वाला हिसाब तो नहीं ना होता। सोने दी चूड़ियां आप क्यों पाएंगे? मैं किदों पाइयां देख लो जी। सोने की नहीं है वो, नकली चूड़ियां पाई बैठी हैं, असली तो मैं सारा सोना बेच के अपने बच्चे पाले ने। हाँ सोना बेच के कौन बच्चे पालता है? चूड़ियां बेच के? मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा करके बेच दी रही है ना, मेरे को है सी। जी शर्म करो। इज्जतदार ਜਿਹੜੇ लोग ने अपनी चूड़ियां टिक्का जेवर नहीं बेचते, इज्जत होती है, और ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत बेचते शर्म ही नहीं आई? भाई उन्होंने आपके भी घर वाले हैं, वालदा वालिद साहब? हाँ क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने आपको कैसे पाला है? बस ऐसे ही पाला है उन्होंने। नहीं, उन्होंने छांटे से पाला है, उन्होंने पाला है, उन्होंने पट्टे दे के आपको पाला है। मां ने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है, वो कह रही है अपनी मैंने साडे मां पे भी बड़ी मेहनत की है, ताकि कैसे बड़े हुए हैं। मैं तो बड़ा हो ही नहीं दी रहा, मैं तो कितनी देर फीडर पींदा रहा, तुम पता है? आप बड़े हो भी नहीं सकते। हाँ। जो आपकी आते हैं ना, आप नहीं बड़े हो सकते। लेकिन मैं आपसे सितारा बेगम जी जी जी, आपने बताया इनके वालिद साहब जो यानी आपके हस्बैंड थे, उनका नाम मेहरबान था जी। तो कभी उस दौर का कोई गाना जो आपने उनके लिए गाया वो मेहरबान साहब के लिए? क्यों नहीं जी, ਜਦੋਂ मैं चूड़ियां लिया के दित्तियां, पान लिया के दिता, ते फिर हाँ जी 100 ਦਾ पान लिया के दिता। ठीक है वो पान कह रही हैं, पान नहीं होता? मीठा हाँ पान। जी तुम पान नहीं खाते रहे हो? अल्लाह यार खाते थे। आज अपनी ज्वाइन नहीं समझ रहे कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। एक सेकंड उनसे गाना सुन लूं जो उन्होंने गाना मेहरबान साहब के लिए गाया। जी सितारा बेगम। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरा प्यार है इबादत, तुझे ये खबर नहीं है। मेरा प्यार है इबादत, तुझे ये खबर नहीं है। जहाँ तेरा नाम आया, जहाँ तेरा नाम आया, वहीं बेजबी झुका दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। माशाल्लाह जी कितनी अच्छी आपकी आवाज़ है सितारा। अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर आप गुलकारी के मैदान में आए तो अभी भी आपकी आवाज़ को पसंद करने वाले लोग मौजूद होंगे। कम से कम आपकी आवाज़ को तो अभी भी पसंद कर सकते हैं। ये बताएं पेजी साहब, हाँ जी आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, हाँ तो है, तो होंगे आपके भी बहनोई होंगे। आप इन लोगों के साथ मतलब अगर ये ना सही आपके साथ चले फिर तो चले, इनका कसूर है। लेकिन अब तक जो मैंने सुना है वो तो बेचारे हर मामले में आपके साथ छोटी मोटी कोई कोताही आपकी हो जाती है उसको इग्नोर कर दिया करें। इनको पता ही नहीं दामाद की इज्जत कैसे करनी है। ठीक है, उसको खुशबुएं लेके दो, कपड़े सिलवा के दो, नया जूता लेके दो, पैसे मांगे दो, बाइक मांगे आराम से दे दो टैंकी फुल करा के। हाँ अगर ये कुछ नहीं करोगे तो तलाक दे देगा आपकी बेटी को। हाय वे मुंडिया वे, इस तरह के हाथ छोड़े ने, मैं ना वे बस बेजी, बस। बस मैं ना इंज करया कर, गुस्सा ना करया कर। बस बेजी की हो गया, हाथ होगी तो की क्या है तू? बस मैंने कहा बस। बस
बस पे बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज की ओ हेलो, मुलाकात एक मिनट। बस बस वो अरूज गुस्से में आई हुई है, गुस्से में आप क्यों? देख रही हैं सितारा बेगम? एक वक्त आता है जब इंसान फट पड़ता है। एक मिनट, मुझे अरूज से पूछ लेने दें। अरूज, आपने क्यों कहा बस? इसलिए कि बहुत हो चुकी है जिंदगी, तो अब आपने क्या सोचा? मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं अकेली सड़ मर लूंगी। लेकिन अब इसकी एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये समझता है दामाद बन के मेरे घर वालों को खरीद लिया, मेरी माँ को खरीद लिया। ऐसा नहीं हो सकता। पेजी जी बाजी की हो गई? क्या हुआ रोज, क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे तलाक चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ? नहीं ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। देखे ना, एक वक्त ऐसा आ गया कि जब वो बेचारी तंग आ गई। बेजी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इज्जतदार लोग हैं, इनकी बेटी तलाक मांग रही है। आपको क्या ये परवाह? कितनी बुरी बात है। आप जो बार बार धमकियां, एक सेकंड, एक सेकंड अरूज, इससे अगर आपने तलाक ले ली तो फिर आइंदा आपका क्या मुस्तकबिल होगा? अभी आप तो कह रही थी, आपकी वालदा भी कह रही थी, मेरा क्या मुस्तकबिल? सर, जितनी जिंदगी अब अजाब में गुजरी है, मुझे यकीन है बाद में सुकून की गुजरेगी। ये हमें भी लग रहा है। नॉट एट ऑल। पेजी साहब, उनको दे तलाक, अरूज को तलाक दे। तो मैं किसी खोते में हार पा दी? नहीं, ये आपका मसला है। क्या मसला है? आपका मसला है। आप उनको जो धमकियां देते थे, बताएं मुझे सितारा, आपकी बेटी ने तो फैसला कर लिया, अब आपका क्या फैसला? देखो जी, मेरी कुड़ी ने कर लिया फैसला ते हुण मेरे च आ गई हिम्मत। वे उठ वे निकल जा इत्थों। मैं तेरे थप्पड़ मारना दफा हो जा। इन्हें सानू इन्ना क रोया, इन्ना क परेशान किया, मैं खून थुकण लग पे, कम मगरों लग जावे साडे। मैं दफा हो जा इत्थों, निकल। तेरे लगा मैं खोता दरवाजे से ना बनना खचरा जिया। बेजी मेरी गल सुनो, तुझसे कल तक मेरे ने प्यार करते थे, दुआवां देती थी, मेरे सत्ते मर जाते। बेजी मेरी गलती है, मेरी गलती। मैं तेरे मुंह ते थप्पड़ मार दी, तू सही रहना सी। खुला मर की कुड़ी मैं माफ कर दियो बेजी। असल च ना मैं चुके करो लाडला ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਡਲਾ? ਬੇਜੀ ਬੇਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਾ ਬੇਜੀ रोज तू ही कुछ अब बहुत देर हो चुकी है, सॉरी। ओके, बात खत्म हुई। कि मैं गड्डी निकल गई है? नहीं, गड्डी निकल गई। उठकर निकल जा। एक मिनट, आप सितारा आपने चालन ना बनो। आप देखें, मैं आप हमेशा तो प्यार की नजर में देखते हैं। अब आपको प्यार, हाँ, बेजी की हो गया। एक मिनट सितारा, मैं हमेशा से यही कहता हूं कि बहरहाल अपना, अगर कोई आपके साथ इस कदर ज्यादती करे तो आप भी अपना कोई एटीट्यूड दिखाएं उसे। बेजी मैंने एक मौका दे दो एंकर, तुझ में सिफारिश कर दो। मैं अब आप ठीक हुए हैं ना, अब आप देखें मैं मजीद ठीक हो जाऊंगा। इस बारी दमुई आएगी ना लड़न, मैं उन्हें नहीं लड़ाऊंगा। वो जो सपनी है वो आप नहीं लड़ाएंगे? नहीं। मैं उरूज से पूछ लेता हूँ। उरूज, आप तस्लीम करती हैं ये जो बात कर रहे हैं कि सपनी आएगी? मुझे इनकी किसी बात का एतबार नहीं सर, आप ही फैसला कर दें जो आपने करना है। ओके, फिर मेरा फैसला तो यह है कि चलें आप, यानी बाहर चल के कुछ पानी शानी पीते हैं और आप सबको समझाते हैं। पेजी साहब, ये जो सपनी वाला वाकया ना, ये दोबारा नहीं आपने सुना? नहीं होगा जी। ससुराल की इज्जत करेंगे? करूंगा जी। ससुराल के सामने झुक के रहेंगे? बिल्कुल जी। ससुराल के सामने कभी ऊंचा बोलेंगे? कभी भी नहीं ऊंचा बोलूंगा। अरूज को कभी ऊंचा बोलेंगे? नहीं जी, हमेशा ऊंचा बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप ठीक हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि आप बेहतर। ये जिस दिन दोबारा अपनी पुराने वाले टोन में आए ना, दमोई वाली, इनके दोनों मुंहों को दोनों तरफ अपने हाथों से डंग मारे, थप्पड़ मारे इनको। इसकी वजह यह है कि इन्होंने आपको जितना तंग किया, देखें वो कितने शरीफ लोग थे, बिल आखिर वो आपके सामने जुबान खोलने पे माता हाँ जी। आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपकी सास बहुत अच्छी है। ये पहले की तरह होना जी, अगर तो होना है आपने उसी तरह इज्जत करनी है। हाँ जी। रोज मेरे कहने पे आप इनके साथ दोबारा घर बसाएं। हाँ जी। और अब की बार अगर ये कोई ऐसी बात करें तो आपने किसी और को कुछ नहीं बताना, अपनी वालदा को भी नहीं बताना। तो फिर क्या करना है? खुद हिम्मत करनी है और इनको एक जोर से मुंह पे थप्पड़ दे मारना है। ठीक है सर, आपके कहने पे मैं इसके साथ दोबारा घर बसा लेती हूँ, लेकिन पेजी याद रखना, दोबारा मेरी तरफ आंख उठा के मत देखना। ओके, ये तो मसला हल हो गया और मैं खुश हूं पेजी, दोबारा आपका घर बस गया। शुक्र। और अब आज के बाद आपने वही पुरानी रूटीन, वो जो सारा कहते थे ना दामाद, ये आपको इज्जत देंगे। शाम को इसके लिए दही पले लेके आऊंगा। चलो अच्छी बात है। हाँ जी। और सास की भी आपने इज्जत करनी है। देखिए वो आपकी सास भी हैं। हाँ जी। वो आपकी माँ की जगह भी है। जी बिल्कुल। पहाड़ जैसी उन्होंने जवानी अपनी गुजारी है। बस ठीक है, आगे उनकी जो जवानी है वो तो जाहिर बात है, हस्बैंड के बगैर तो वो हाँ जी खज्जल हो गई है। उन्होंने बच्चे पाले, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया और माशाल्लाह आज तक वो इनको अपने जेरे साया रखे हुए। बिल्कुल जी। आपकी इज्जत भी इसलिए कर रही हैं कि उनकी बेटी का मामला है। दुनिया भर में जहां भी माएँ मौजूद हैं, उनको चाहिए
दामादों की इज्जत करें, दामादों को भी जाइए कि अपनी इज्जत करवाएं। जवाई नहीं बनना, दामाद नहीं बनना, बेटा बनना जी ठीक। बेटा बनेंगे आपकी और ज्यादा इज्जत होगी, आपको और ज्यादा पट्टे मिलेंगे, यानी कि और ज्यादा खाना मिलेगा। ख़वातीन और हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। हमारे पास जो आज की किताब है ये है सज्जाद जहानिया की किताब टाली वाला लेटर बॉक्स। टाइटल आप देख रहे होंगे। सज्जाद जहानिया एक नहायत सीनियर और मंझे हुए राइटर हैं, नसर लिखते हैं। उनकी कहानियों में आपको अजीब सा एक तिरिस्म नज़र आएगा। यानी ये जो किताब है टाली वाला लेटर बॉक्स, ये सज्जाद जहानिया की तीसरी किताब है। इसमें आपको आप बीती भी नज़र आएगी, कुछ जिन्नाती पुरस्रार रूहानी वाक़यात भी नज़र आएंगे, आपको इसमें नॉस्टैल्जिया भी नज़र आएगा, आपको इसमें अफसाने का रंग भी नज़र आएगा। मैं अगर इस किताब को कोई एक नाम देना चाहूँ कि क्या ये अफसानवी मजमुआ है या आप बीतियाँ हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल होगा। ये एक मिला जुला इसमें आपको रुझान नज़र आएगा, लेकिन हर तहरीर ऐसी है कि जिसको आप एक दफ़ा शुरू करेंगे तो उसको आप छोड़ नहीं सकेंगे। मैं इस किताब के इश्क में गिरफ़्तार हो गया हूँ। जब मैंने इसको शुरू किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था इसको अधूरा छोड़ना। सो मैंने इसको मुकम्मल पढ़ा, और मुकम्मल पढ़ने के बाद ये मैं बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी वो उन्होंने बहुत बड़ी एक चीज़ मिस कर दी है। अभी रिसेंटली ये किताब शाया हुई है, आप इस किताब को ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें। मैं दावे से कहता हूँ आपको एहसास होगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं गए। संगे मील पब्लिकेशंस ने ये किताब शाया की है, और अगर आप इसे मंगवाना चाहें तो संगे मील पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर जाएँ, इस किताब का ऑर्डर करें, ज़रूर मंगवाएँ। सज्जाद जहानिया की किताब पढ़ते हुए ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसका कम अज़ कम लिखारी होने का तजर्बा कोई 35-36 साल है। ये इंतहाई सुलझे हुए अंदाज में तहरीर लिखते हैं। नॉस्टैल्जिया तो भरा हुआ इनमें, हर इंसान की तरह इनके अंदर भी पुराने वक्त पुरानी यादों को तरोताज़ा करने की लगन मौजूद रहती है। तो आज की रिकमेंडेड बुक है टाली वाला लेटर बॉक्स, ज़रूर ख़रीदिए सज्जाद जहानिया की किताब। और अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो तय पाया कि उरूज और पेजर नहीं पेजी, हाँ पेजी और सितारा जी, आप तीनों अल्लाह ने करम किया, कुछ ना कुछ आपने रिएक्ट किया जिसकी वजह से ये सुधर गए। बिल्कुल। आप तीनों को दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और मुझे उम्मीद है जी अगली दफ़ा जब आप हमारे प्रोग्राम में आएंगी तो खुश होंगी और आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर इनसे शिकायत हो तो आपने जो इरादा किया था उस पर बिला तरद्दुद अमल कर दें, कोई हर्ज नहीं। अब इनको भी एहसास हो गया होगा कि किसी की इज्जत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन इख्तिताम पर आप बताइए सितारा, आपसे गाना सुने या आपके दामाद से? जी मैं तो कहूँगी दामाद मेरे से सुन लीजिए। अच्छा ओके जी, दामाद साहब, पेजी साहब जी, आपसे गाना सुनने लगे हैं जी। दिल की अथाह गहराइयों से गाना सुनाइए। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में इसी तरह हंसते मुस्कुराते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज जी। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। खुदा की कसम तू जहाँ से हंसी है, कोई दूसरा तुझसा मुमकिन नहीं है, बनाए गए होंगे जब होंठ तेरे, कई साल निकले सवेरे, बना के मुसव्विर ने तोड़ा कलम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है
तेरा सनम